खबर उज्जैन के बड़नगर से है, जहां क्षेत्रीय विधायक की सक्रियता व तत्काल कार्यवाही से किसानों को उनकी फसल का भुगतान मिला। किसान अपने खून पसीने से फसल को सींचता है और उसके पकने के बाद कई तरह के सपने सजोते हैं। उसे व्यापारी को बेचता है ताकि उसके सपने साकार हो सके। लेकिन कुछ व्यापारी, या यूं कहें कि व्यापारी की आड़ में किसान की मेहनत से उगाई गई फसलों को धोखाधड़ी व बेईमानी से हड़पने के उद्देश्य से भोले भाले किसानों को जाल में फंसाकर उनके साथ धोखा करते हैं और उनके सपनों को चूर चूर कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला बड़नगर में सामने आया, जहां पर महेश कुमावत निवासी उज्जैन नामक व्यक्ति ने अपने आप को सोयाबीन बीज का खरीदार बताकर अलग अलग किसानों से 688 क्विंटल सोयाबीन खरीदकर उसका भंडार अरिहंत किया। अरिहंत वेयर हाउस जंदाला रोड बड़नगर पर करवाया गया। यहाँ उक्त सोयाबीन खरीद के एवज में कुछ किसानों को चेक दिए गए थे और कुछ किसानों को नगद राशि का भुगतान 12 दिन में करने का आश्वासन दिया। किसानों के द्वारा उक्त चेक बैंक में लगाए जाने पर बैंक में पर्याप्त राशि नहीं होने पर उस चेक में गलत प्रकार से हस्ताक्षर किए होने के कारण उनका भुगतान नहीं हो पाया और चेक अनादरित हो गया। इस बात की जानकारी पीड़ित किसानों ने जैसे ही विधायक जितेंद्र सिंह पांडे को बताई तो उन्होंने तत्काल इस संबंध में अधिकारी को निर्देश देते हुए जिस जगह सोयाबीन का भंडार किया गया था उसको सीज करवाया और किसानों की मेहनत की कमाई का पैसा भी उन्हें दिलवाया। किसानों को अपनी फसल का भुगतान हो जाने पर उन्होंने विधायक श्री पांड्या को धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त करते हुए पुष्प मालाओं से उनका स्वागत भी किया। जी बताइए, आपके फसलों का जो आज भुगतान हो रहा है तो क्या मामला था और आपका कितना माल था, कितना पेमेंट था? 3,86,000 राशि मिली है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते सुरेश चौधरी फुलान। जी बताइए कि जो किसानों का भुगतान हुआ है ये पूरा क्या मामला है? आज सभी किसानों को भुगतान हो गया है। मेरे भी देश में 1,63,800 और अन्य किसानों के सारे के सबके 25.5 लाख करीब सबके। तो इस संबंध में विधायक जी ने आपका सहयोग किया, तो विधायक जी को क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी के कारण ही मिला है, इनकी सक्रियता के कारण ही हमारा मामला गड़बड़ हो जाता है। विधायक जी इस पर ध्यान नहीं देते। जी विधायक जी, आपके द्वारा किसानों को आज भुगतान करवाया जा रहा है, पूरा क्या मामला था? देखिए, क्या है कि किसान अपने पसीने से खेत को सींचता है और किसान की जो उपज का जो भाव है निश्चित रूप से उसकी मेहनत की कमाई का हिस्सा है। और जैसे ही हमें पता लगा कि इस प्रकार से किसानों के साथ फ्रॉड हुआ है, हमने तत्काल अधिकारियों को निर्देश देते हुए माननीय अनुविभाग अधिकारी को हमने तत्काल निर्देश दिए कि आप जो किसानों का माल है उसको सीज कराएं, उसको सील कराएं। और निश्चित रूप से हमारे माननीय एसडीएम साहब ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके माल को सीज कराया। और आज जिस प्रकार से इस दबाव में आकर उनने ये जो इनका जो भुगतान था वो कर दिया है, और निश्चित रूप से मेरा आग्रह सब किसानों से भी है कि अपना माल फर्म में ही बेचे और मंडी में ही बेचे, जिससे कि हमारी मंडी भी ए श्रेणी की मंडी है उज्जैन जिले की, और यहाँ के व्यापारी भी निरंतर किसानों के साथ समन्वय बनाकर निश्चित रूप से बहुत अच्छा भाव भी देते हैं और उनको पेमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए मेरा आग्रह भी है किसानों से कि अपना माल कृषि उपज मंडी में ही बेचें। जी बताएं, जो मंडी में किसानों को भुगतान में परेशानी हो रही थी, अब भुगतान हो रहा है, तो क्या था पूरा मामला? एक्चुअली मंडी का मामला नहीं था ये कुछ व्यापारियों के द्वारा अपने एजेंटों के माध्यम से किसानों से सीधा माल खरीदा गया था उनके घर जाकर, और वो माल उन्होंने अरिहंत वेयर हाउस में उतरवाया था। और वहाँ पर जब उनको भुगतान नहीं हुआ तो उन्होंने, व्यापारी होने के नाते हम उससे संपर्क किया, तो हमने सीधा विधायक जी से संपर्क किया और जो माल उस व्यक्ति ने वहाँ उतारा था उसने थर्ड पार्टी से फाइनेंस करा लिया और वो पेमेंट उनको दिया नहीं था तब तक। जैसे ही हमने इस मामले को विधायक जी के संज्ञान में लाया तो उन्होंने अपनी सक्रियता के साथ तुरंत ही उस माल को सीज करवाकर जो व्यापारी किसानों का पैसा था, जो उनका लक्ष्य रहा था, उसको तुरंत आज सभी किसानों को यहाँ पर उपस्थिति में उनका भुगतान हुआ है पूरा। और ये उनकी सक्रियता के कारण। कितना भुगतान हो रहा है? आज 25,56,000 रुपये का जो शेष राशि थी किसानों की, उसको आज यहाँ पर विधायक सेवा सदन पर भुगतान किया गया है। उज्जैन से मोहन सिंह हाटा की रिपोर्ट।